अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंसानी तारीख का वो पुरस्कार तरीन वाक़या जिसको अब 113 साल हो गए हैं, मगर अब भी साइंसदानों को मालूम नहीं हो सका कि आखिर वो हुआ कैसे। ये 30 जून 1908 की बात है जब साइबेरिया के इलाके एवानकी के रिहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया था जो उनके बकौल सूरज जितनी तेज थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गरजदार आवाज सुनाई दी जिससे भारी तोपखाने से गोलाबारी की जा रही हो। यह आवाज मशरक से शुमाल की जानब सफर कर रही थी, जबकि इसके बाद एक शार्क व्यू ने कस्बे को झंझोड़ कर रख दिया और सारी खिड़कियां टूट गईं। धमाके की आवाज जिसकी लहरें यूरोप, एशिया बल्कि बरतानिया तक जलजला पैमा मराकज ने रिकॉर्ड किए, मगर एवानकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रिहायशियों ने दरहकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया जो बर्फानी ज़र्रात बुलंदी पर बनने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव ने एकदम से तब्दीलियां शुरू कर दी। अगरचे धमाका तो किसी ने नहीं देखा, मगर इसके मकाम को जरूर दरियाफ्त कर लिया गया जो मशरकी साइबेरिया में वाक़ था। वहाँ मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और उसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ सकी। साइंसदानों का इब्तिदा में मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर इस मकाम पर कभी कोई घड़ा दरियाफ्त ही न हो सका। मगर जंगल का जितना बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर स्पॉट हो गया, उसको देखते हुए अंदाजा होता था कि धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे, क्योंकि इतने बड़े धमाके से एक बड़े शहर को आसानी के साथ तबाह किया जा सकता है, मगर उसके बाद कभी भी ऐसा ना हुआ। और तब से ही साइंसदानों के जहन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और वजह क्या थी। सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह थी कि वो इलाका आबाद न था, वरना बहुत ज्यादा इंसानी और जानवरों का ज़ाया होता। धमाके की हरारत को दूर दराज के कस्बों के रिहायशियों ने महसूस किया था। एक ऐनी शाहिद ने इस मौके पर बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ लगता था। उसका कहना था कि उस वक्त एक आसमान में एक धमाका हुआ, बहुत बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या गनों की फायरिंग हो रही हो। इसे टुंगास्का इवेंट का नाम दिया गया, जो इंसानी तारीख का अब तक सबसे ताकतवर रिकॉर्डेड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। मगर एक सदी से भी जायद अरसे बाद मुहक्किकीन के जहनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं कि आखिर इस जगह हुआ क्या था। कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक सियारचा इस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खिलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हल्कों के ख्याल में ये आतिशफशां फटने या कान कुनी का कोई हादसा था, मगर इसके भी शवाहिद नहीं मिल सके। दरहकीकत सर्बिया के इस हिस्से का मौसम ड्रामाई किस्म का है, जहाँ मौसम सरमा का दौरानिया बहुत तवील होता है, मगर गर्मी का मौसम बहुत मुख्तसर, जिसके बाइस सतह में ऐसी तब्दीलियां आईं जिनसे इस जगह को नाकाबिल रिहाइश बना दिया गया, बल्कि वहाँ पहुँचना ही मुश्किल हो गया। दोस्तों, जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहाँ जाने नहीं दिया गया, क्योंकि रूसी हुकाम को मुख्तलिफ खदशात थे। 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार इस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके से लगभग 20 साल बाद भी वहाँ होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। उस टीम ने वहाँ जाने के बाद ये ख्याल जाहिर किया कि खलाई जिस्म फिजा में फटा जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गड़ा या खिलाई ज़र्रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने यह वजाहत की कि वहाँ का दलदली खित्ता इतना ज़्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा उसके अंदर दफन हो गया। मगर दलदली हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा कि ये कोई शहाब साकब नहीं बल्कि दुमदार सितारा था, जिनका ज़्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ पर मबनी होता है। जमीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर ये ख्याल भी दुरुस्त साबित न हो सका। इसके बाद अजीब ख्यालात सामने आए, जैसे किसी खिलाई मखलूक का स्पेस क्राफ्ट इस मकाम पर गिरकर तबाह हुआ। 1958 में मुहक्किकीन ने इस मकाम से सिलिकेट और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को दरियाफ्त किया और मजीद तहकीक से साबित हुआ कि वहाँ की सतह में निकल की मिकदार ज्यादा है, जो शहाब साकब का एक जाना माना अंसर है। मगर बहस थम ना सकी और 1973 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का जमीन से टकराव इस धमाके का नतीजा हुआ, मगर इसकी तरदीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। नाज़रीन, 2014 में यूक्रेन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए गए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तज्जिया किया और उन्होंने 1908 की एक तह को दरियाफ्त किया। माहिरीन ने कार्बन एस्टेलाइट के आसार दरियाफ्त किए, जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साकब जमीन से टकराता है, मगर यह भी वाज़ेह नतीजा न था
اور 2020 میں ایک تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ ایک بڑا آئرن شہاب ثاقب زمین کے اتنے قریب آ گیا کہ بہت بڑا شاک ویو پیدا کر سکے، مگر بغیر ٹکرائے ہوئے زمین کے پاس سے گزر گیا اور شاک ویو کا اثر اس خطے میں دیکھنے پر آیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اب تک انسانی تاریخ کے چند پراسرار ترین واقعات میں سے ایک ہے جس پر اب تک تحقیقی کام جاری ہے، اور آنے والے برسوں میں اس حوالے سے مزید خیالات سامنے آتے رہیں گے۔ دوستو، آپ اس واقعے کے حوالے سے کیا جانتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے، سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجھے چھوٹی سی نہ بجنے والی گھنٹی کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔